हेलो एवरीवन, वंदे मातरम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं दिव्या सोनी आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। पौधों के अंदर हम लैंगिक जनन के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। पौधों के अंदर हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन मैंने आपको कल वाली क्लास में दे दिया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम क्या पढ़ेंगे, फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, निषेचन के बारे में पढ़ना। निषेचन से पहले कुछ इवेंट्स होते हैं, जैसे कि गैमेट का बनना, गैमेट बनते हैं। उसके बाद क्या होता है, गैमेट का ट्रांसफर, गैमेट एक दूसरे के पास जाते हैं। उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है, फिर एम्ब्रियोजेनेसिस। तो वो मैंने आपको सिर्फ टॉपिक बताया था, डिटेल अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग में क्या पढ़ेंगे, अब देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सबसे पहले तो हमें उस पार्ट का पता होना चाहिए जिसमें सेक्सुअल यूनिट्स होंगी। नाम देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, यानी कि जिस प्लांट के अंदर फ्लावर होगा ना, फूल होगा, उसी के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या हुई, फूल को छोड़कर किसी और भाग से जब पौधा अपने नए पौधे को जन्म देता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। फूल को छोड़कर जब वो ऐसा करते हैं। अब फूल जो है ना, फूल के अंदर हमारे जो है मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट और फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट पाए जाते हैं। तो फ्लावर को कैसे बनाते हैं, देखो ऐसे मैं आपको थोड़ा डायग्राम बना के दिखाती हूँ कि हमने इसके अंदर पढ़ना है क्या है। कली देखिए कभी, फूल उगने से पहले कली होती है। कली क्या होती है, जो पत्ते होते हैं, पत्तों के अंदर पंखुड़ियां ऐसे बंद होती है। जब वो फूल खिलता है तो पंखुड़ियां ऊपर आ जाती है, बड़ी बड़ी, छोटे छोटे पत्ते नीचे रह जाते हैं। तो ये वो पत्ते बनाए हैं मैंने नीचे वाले, ऊपर ये बनाई है मैंने ऐसे पंखुड़ियां, ठीक है, ऐसे करके। तो ये कलर्ड होती है और ये होते हैं ग्रीन। इसको हम बोलते हैं सेपल्स और इसको हम बोलते हैं पेटल्स। बीच में ऐसे एक रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है जिसे हम कहते हैं, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है पिस्टिल। क्या कहा जाता है, इसे पिस्टिल कहा जाता है, ठीक है ना, पिस्टिल कहा जाता है। और यहाँ पे साइड में मैंने बना दिए हैं स्टेमन, ऐसे करके, ठीक है ना, ये बना दिए हैं स्टेमन। अब मैं इनकी डिटेल्स बताती हूँ आपको, ये एग्जैक्टली है क्या। पौधे का जो कौन सा भाग है, पौधे का जो फूल भाग होता है, फूल के अंदर हम चार चीजें पढ़ते हैं, सेपल्स, पेटल्स, पिस्टिल और स्टेमन, ठीक है ना, ये चार भाग पढ़ेंगे। जो सेपल्स है वो क्या होती है, सेपल्स होती है ग्रीन कलर की। सेपल्स कैसे कलर की होती है, ग्रीन कलर की होती है। क्यों होती है बताओ ये ग्रीन कलर की, क्योंकि ये बड स्टेज में इनका काम क्या होता है, ग्रीन कलर की होती है। ये बड स्टेज में क्या करती है, बड क्या होता है, ये बड स्टेज में जो पंखुड़ियां होती है उनकी प्रोडक्शन करेगी, ठीक है। इनसे कोई खास क्वेश्चन हमारा आता नहीं है। क्वेश्चन किससे आएगा मैं आपको बताऊंगी। ये होती है पेटल्स। अब पेटल्स के बारे में अगर पढ़े तो पेटल्स होती हैं कलर्ड। मुझे ये बताइए जो पेटल्स है ये कलर्ड क्यों होती है, रीजन क्या है इसका कलर्ड होने का, कलर्ड क्यों होती है, ये रंग क्यों होते हैं इनके अंदर, क्योंकि रंग होने से ये अट्रैक्टिव दिखती है और अट्रैक्टिव होने की वजह से ये जो मधुमक्खियां हो गई, तितली हो गए, भंवरे या कोई भी इंसेक्ट और उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। किस चीज के लिए, नेक्टर के लिए, ठीक है। नेक्टर एक रस होता है, फूलों का जो रस होता है उसे नेक्टर कहा जाता है।
नेक्टर के लिए अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगी और जब वो इनके पास आएंगे तो इनसे पॉलिनेशन हो जाएगा। पॉलिनेशन मैंने आपको बताया था किस लिए होता है, गैमेट ट्रांसफर के लिए, ठीक है ना। तो ये जो पेटल्स है ये कलर्ड होती है। अब हम पिस्टिल और स्टेमन के बारे में पढ़ेंगे। पिस्टिल और स्टेमन के बारे में कैसे पढ़ेंगे, जो इसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जैसे अगर ह्यूमन मेल की बात करें तो उनके अंदर अलग रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और ह्यूमन फीमेल की अगर बात करें तो अलग होता है। यहाँ पे मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। कैसे होते हैं देखो, मेल जो है इसको कहा जाता है स्टेमन और फीमेल को कहा जाता है पिस्टिल। अब आपसे भाग पूछे जाते हैं, स्टेमन और पिस्टिल के भाग बताइए। ये स्टेमन के दो भाग हैं ऐसे करके, ठीक है ना। ये वाले भाग को बोलते हैं फिलामेंट और ये वाले भाग को बोलते हैं एंथर, ठीक है ना। पिस्टिल के अंदर भी दो भाग होते हैं ऐसे करके, पिस्टिल के तीन भाग होते हैं। ये इसको बोलते हैं स्टिग्मा, इसको बोलते हैं स्टाइल और इसको बोलते हैं ओवेरी। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी, ठीक है। तो ये कौन से भाग हो गए, मेल के। मेल के क्या भाग है, एंथर और फिलामेंट, और पिस्टिल के क्या भाग हो गए, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी। इस एंथर के अंदर क्या पाया जाता है, मेल गैमेट। मैंने आपको पहले वाली क्लास में मेल गैमेट बताया है, बताओ क्या होता है मेल गैमेट। प्लांट के अंदर मेल गैमेट क्या होता है, पढ़ाया है, पढ़े हो क्या घर पे जाके, पढ़े तो नहीं थे। पोलन ग्रेन, क्या होता है मेल गैमेट, पोलन ग्रेन होता है, ठीक है ना। इसको हिंदी में बोलते हैं परागकण, ठीक है ना। ये कहाँ पाया जाता है, इस एंथर के अंदर पाया जाता है। फीमेल में बताओ क्या बताया था मैंने, पोलन ग्रेन के साथ क्या बताया था, ओव्यूल। ये यहाँ पे होता है ओव्यूल। बीजांड भी कह देते हैं इसको, अंडाणु भी बोल देते हैं, बीजांड बोल देना आप, ठीक है। ओव्यूल, ये होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये फीमेल गैमेट है। जैसे ह्यूमन मेल के अंदर स्पर्म पढ़ते हैं हम, फीमेल के अंदर क्या पढ़ते हैं, ओवम। ऐसे ही प्लांट के अंदर हम मेल रिप्रोडक्टिव जो गैमेट होता है उसे हम पोलन ग्रेन कहते हैं, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव गैमेट होता है उसे क्या बोलते हैं, ओव्यूल। ओव्यूल यानी कि बीजांड, ठीक है ना। क्लियर है इतना, ठीक है। अब ये दोनों बनेंगे, बनने की प्रोसेस मैं आपको बता चुकी हूँ। इसको कहा जाता है माइक्रोस्पोर, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर। इसलिए इसके बनने की प्रोसेस को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं, लेकिन कोई क्वेश्चन नहीं आता इसलिए इसको ज्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, इसको बोलते हैं मेगास्पोर, और इसके बनने की प्रोसेस को बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। ये भी ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आता। मेगास्पोरोजेनेसिस कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, इससे ज्यादा पढ़ना नहीं है। सिंपल क्वेश्चन क्या बताया, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पूछेंगे, आपने बताना है स्टेमन। फीमेल पूछेंगे पिस्टिल। मेल के कितने भाग हैं, दो। कौन कौन से, एंथर और फिलामेंट। इसमें कितने हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी। मेल गैमेट पूछ लेंगे पोलन ग्रेन, फीमेल गैमेट पूछ लेंगे ओव्यूल। बस इतना याद करना है आपको। अब ये दोनों ना मैच्योर हो चुके हैं। मैच्योर होने के बाद इनको क्या करना पड़ेगा, एक दूसरे के पास आना पड़ेगा ताकि क्या कर सके, ये फर्टिलाइजेशन कर सके। तो एक दूसरे के पास आने की जो प्रोसेस है उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से पहले कौन से इवेंट बताए थे, प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन में क्या बताया था मैंने आपको, बोलो। एक तो गैमेट बनना, गैमेटोजेनेसिस, जो मैं आपको करवा चुकी हूँ। पोलन ग्रेन का बनना माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ओव्यूल का बनना मेगास्पोरोजेनेसिस। अब क्या पढ़ेंगे, गैमेट का ट्रांसफर। अब गैमेट का एक दूसरे के पास आना जरूरी है ना रिप्रोडक्शन के लिए, तो गैमेट ट्रांसफर होता है पॉलिनेशन से, और पॉलिनेशन से क्वेश्चन आता है आपका। क्या आता है देखो, पॉलिनेशन से क्या क्वेश्चन आएगा। पहले तो पॉलिनेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, परागण। क्या बोलते हैं, परागण बोलते हैं, ठीक है। ये होता है दो प्रकार का, ठीक है। इसको बोलते हैं एक तो सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन। इसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। एक ही प्लांट के अंदर अगर हो रहा है ना तो उसे सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं, और अलग अलग प्लांट में अगर पॉलिनेशन होता है तो उसको क्रॉस कहते हैं। सेल्फ में क्या होता है, हिंदी में लिख रही हूँ समझ जाओगे,
सेम प्लांट का सेम फ्लावर में दोनों मेल एंड फीमेल गैमेट का जुड़ना। आपने ना ये अगर खेती से थोड़ा बहुत आपको पता है, थोड़ी बहुत अगर जानकारी, थोड़ी बहुत अगर जुड़े हुए हो आप, तो कई प्लांट ऐसे होते हैं अकेले लगा दो, किसी मेल फीमेल की उनमें जरूरत नहीं है, वो अपने आप पॉलिनेशन कर लेते हैं। लेकिन कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें हमें दोनों लगाने पड़ते हैं, जैसे मेल और फीमेल। जैसे पपीता है, पपीता दोनों लगाने पड़ते हैं एक साथ, मेल भी और फीमेल भी, तब जाके वो क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। तो जिन प्लांट के अंदर एक ही फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल दोनों होंगे, उन्हें क्या कहा जाता है, उनके अंदर क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है। और जिन प्लांट में दोनों अलग अलग लगाने पड़ते हैं, दो अलग अलग, किसी और का स्टेमन और किसी और की पिस्टिल, ऐसे जब आपस में पॉलिनेशन होती है ना, उसे बोलते हैं हम क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, अलग अलग प्लांट के दोनों गैमेट का जुड़ना। अब कैसे होगा मैं आपको बताती हूँ, गैमेट का जुड़ना। ठीक है, अभी कैसे होगा देखो। मान लो ये कोई पौधा है, ऐसे कोई प्लांट है ये, और ये कोई दूसरा प्लांट है। ठीक है, अब हम मानते हैं इसमें मेल है, इसमें फीमेल, तो मेल के गैमेट उधर ही जाएंगे, कंफर्म है। लेकिन अगर इसमें भी दोनों मौजूद हो और इसमें भी दोनों मौजूद हो तो क्या होगा, तो यहाँ पे दो केस बनते हैं। कौन कौन से केस बनते हैं बताओ? यहाँ पे दो केस ये बनते हैं, हो सकता है इसके स्टेमन का पोलन ग्रेन इसी की पिस्टिल पे गिर जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन। हो सकता है इसके स्टेमन का जो पोलन ग्रेन है इसी प्लांट के किसी दूसरे फूल पर जाकर गिर जाए, है ना। एक कोई तितली आई मान लो, वो पहले इस फूल पे बैठी, तो जरूरी थोड़ी ना इस फूल से उठ के जाके किसी और प्लांट पे ही बैठेगी, जरूरी तो नहीं है। हो सकता है इसी पौधे के किसी और फूल पर बैठ जाए, है ना। तो वहां पे क्या होती है, वो क्रॉस पोलिनेशन। जब खुद एक ही फूल के अंदर जब पोलन ग्रेन उसी के उस पे पिस्टिल पे गिर जाए ना, तो उसको ही हम सेल्फ बोलेंगे। अगर एक ही प्लांट के दो अलग अलग फूलों में भी अगर रिप्रोडक्शन हो रही है तो उसे क्रॉस कहा जाता है। समझ में आया? ये पौधा है, इस पौधे का ये फूल है, इस फूल का पोलन ग्रेन इसी की पिस्टिल पे गिरेगा तो सेल्फ है। और अगर इस फूल का पोलन ग्रेन किसी और फूल पे भी गिर जाए ना, ये तो देखो दूसरे पे गिरा तो क्रॉस है ही, साफ पता लग रहा है, लेकिन इसी के दूसरे फूल पर गिर जाए तो भी वो क्रॉस ही कहलाता है। एक फूल से उठकर तितली जरूरी नहीं है किसी और पौधे पर जाकर ही बैठे, एक से उठ के दूसरे पे भी तो जा सकती है, तो वो दूसरे पर क्या छोड़ देती है, पोलन ग्रेन को छोड़ देती है, तो इसको हम बोलते हैं क्रॉस। क्रॉस अपने आप तो नहीं होगा, कोई ना कोई तो उसको करवाएगा, है ना। सेल्फ अपने आप हो जाता है। कैसे अपने आप कैसे होगा, इसमें जरूरत नहीं है। फूल बंद होता है, मान लो कई फूल बंद होते हैं, बंद फूल में उसी के अंदर पोलन ग्रेन है, उसी के अंदर पिस्टिल आराम से गिर जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्रॉस तो ना कोई करवाएगा, और जो करवाते हैं उनको बोलते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट। तो पहले हम पॉलिनेशन की डेफिनेशन पढ़ते हैं, क्या होता है। देखो पॉलिनेशन की डेफिनेशन बताते हैं। पॉलिनेशन क्या हो गया, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। एंथर से लेकर स्टिग्मा, स्टिग्मा क्या बताओ, पिस्टिल का सबसे पहला भाग। एंथर से लेकर स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन का जो ट्रांसफर है उसे हम पॉलिनेशन बोलते हैं। सेल्फ अपने आप हो जाता है, इसीलिए उसका नाम सेल्फ है, लेकिन क्रॉस अपने आप नहीं होता। तो क्रॉस को करवाने के लिए कुछ ऑर्गेनिजम्स की जरूरत होती है, इसीलिए उन्हें क्या कहा जाता है, पॉलिनेटिंग एजेंट। ठीक है ना। और जरूरी नहीं है हर बार ऑर्गेनिज्म ही करे, कई बार हवा से भी हो जाता है पॉलिनेशन, कई बार हवा से भी पॉलिनेशन हो जाता है, कई बार पानी से भी हो जाता है। ठीक है ना। हवा से होने वाली पॉलिनेशन को क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, तो मैं आपको बता
पोलिनेटिंग एजेंट, पोलिनेटिंग एजेंट जो पोलिनेशन करवाए, जो पोलिनेशन करवाता है। ठीक है, अब कैसे है देखो, सबसे पहले हम हवा की बात करें। अगर एयर से पोलिनेशन हो रही है ना, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन बताऊंगी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस टॉपिक के अंदर बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एयर से होने वाली पोलिनेशन को कहा जाता है एनिमोफिली। क्या कहा जाता है, ये याद रखना है। एनिमोफिली को बच्चे समझते हैं कि एनिमल करवाते हैं, एनिमल नहीं करवाते। ठीक है, एनिमोफिली हवा से होने वाली पोलिनेशन। अच्छा, किस में होती है, ये क्वेश्चन आता है ग्रास के अंदर। अब कई बच्चे कहते हैं मैम ग्रास में तो फूल ही नहीं होते, घास में तो फूल ही नहीं होते, पर कई घास में तो होते हैं ना फूल। हर घास के अंदर हम थोड़ी बोलेंगे कि फूल नहीं होते। कई छोटी छोटी घास नहीं होती, छोटे 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 फूल उगे होते हैं, उनके अंदर इससे होता है पोलिनेशन, हवा से। दूसरा है वाटर से होने वाली पोलिनेशन। क्या कहेंगे बताओ, वाटरफिली। क्या बोलेंगे, वाटरफिली, हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, बच्चे वाटरफिली करके आते हैं इसका। हाइड्रोफिली किस में होता है, ब्रायोफाइट्स में होता है, ब्रायोफाइट्स में। अच्छा, ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं, पौधों की क्लासिफिकेशन होती है एक, टेरिडोफाइटा। ऐसे पौधे जैसे चद्दर की तरह बिछे हुए होते हैं, क्या बिछे हुए होते हैं, काई, चद्दर की तरह बिछी हुई होती है ना, ब्रायोफाइटा। ऐसे पौधे जिसको हम बोलेंगे, मैंने टेरिडोफाइटा बोला ना पहले वाला, टेरिडोफाइटा नहीं थैलोफाइटा आएगा वहां पे। ठीक है, मैंने भी बोला था ना टेरिडोफाइटा नहीं आएगा, थैलोफाइटा। थैलोफाइटा मतलब थैलस, थैलस का मतलब चादर, चादर की तरह बिछे हुए होते हैं थैलोफाइटा, उसमें एल्गी, काई आती है। उसके बाद आते हैं ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा आर द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट। एम्फीबियंस का मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो जमीन पर भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं। मेंढक एक एग्जाम्पल है, जमीन पे भी रह सकता है और पानी में भी। तो ऐसा पौधा तो नहीं हो सकता ना चल के कभी पानी में चला जाएगा, चल के कभी जमीन पे आ जाएगा, मेंढक तो चल सकते हैं। तो ऐसा पौधा जो किनारे पे लगा होता है, ऐसे मान लो ये वाली जमीन है इधर, और इधर जो है ना वो है, मान लो ये जमीन है इधर और इधर है पानी, ऐसे तो यहाँ लगे होते हैं, रहेंगे तो जमीन पे, लेकिन जो अपना रिप्रोडक्शन है वो पानी से करेंगे। तो ऐसे पौधों को बोलते हैं ब्रायोफाइटा। तो हाइड्रोफिली में किसकी जरूरत पड़ी, ब्रायोफाइटा की। ठीक है ना, तो ब्रायोफाइटा के अंदर जो पोलिनेशन होती है वो किससे होती है, हाइड्रोफिली से। ठीक है, इसके बाद प्लांट की क्लासिफिकेशन हम डायवर्सिटी में पढ़ेंगे, जैसे टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स, फूल वाले पौधे, बिना फूल वाले पौधे, है ना। तो ये सब चीजें हम आगे पढ़ेंगे, अभी इनको नहीं छेड़ते। तीसरा होता है एनिमल्स, एनिमल्स से होने वाला। बताओ एनिमल्स कौन, जो एनिमल्स करवाते हैं ना पोलिनेशन, उसको क्या बोलते हैं, बच्चे बोलते हैं एनिमोफिली। एनिमोफिली नहीं बोलते, जूफिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जूफिली। एनिमल्स में इंसेक्ट्स भी आ जाते हैं, ह्यूमंस भी आ जाते हैं, बर्ड भी आ जाते हैं, सारे आ जाते हैं। तो एनिमोफिली को बोलते हैं, सॉरी, एनिमल्स से होने वाली जो पोलिनेशन है उसको बोलते हैं जूफिली। अब हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन से एनिमल्स ऐसे हैं, कौन कौन से इंसेक्ट्स ऐसे हैं जो यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है। इंसेक्टोफिली भी बोल सकते हो, ठीक है, जो इंसेक्ट्स करवाते हैं। कौन कौन करवाते हैं, देखो, बटरफ्लाई करवाती है, ठीक है, और क्या करवाते हैं, वास्प, और क्या करवाते हैं, बीज, मधुमक्खियां, और बर्ड्स करवा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इंसान करवा सकते हैं, ह्यूमंस, एंड बड़े अगर ऑर्गेनिज्म की बात करूं तो एलिफेंट भी पोलिनेशन करवा सकता है। ठीक है, अब बात करेंगे ह्यूमन कैसे करवाएंगे, इंसान कैसे पोलिनेशन करवाएंगे। इंसान ऐसे करवाते हैं, कभी कभी हम कोई फूल वाला गार्डन देखने चले गए, कई कई होते हैं ना फूलों वाले गार्डन होते हैं, रेनबो गार्डन हो गया, वहाँ पे बहुत सारे फूल लगे होते हैं। तो कई लोगों की आदत होती है, क्या करते हैं, ऐसे फूल की क्यारी बनी हुई है, ऐसे हाथ फेरते हुए चलेंगे, है ना, हाथ फेरते हुए चलते हैं। तो एक का पोलन ग्रेन हमारे हाथ पे चिपक गया, दूसरे फूल पे जाके रह गया, दूसरे का चिपक गया, वो तीसरे फूल पे चला गया,
चौथे का चक्कर कैसे करके हमने क्या करवा दी, अपने हाथ से पोलिनेशन करवा दी। ये तो हमने करवाई अनजाने में, कई लोग जानबूझ के भी करवाते हैं, है ना, उठा के पोलन ग्रेन उसके अंदर पर्टिकुलर डाल, जैसे इंसानों में नहीं होता आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अगर कोई माता पिता नहीं बन पा रहे हैं तो आर्टिफिशियली उनको माता पिता बनवाया जाता है, उसका अंडा उठा के उसका स्पर्म डाल करके, ठीक है, तो उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। उसके बारे में हम रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस के अंदर पढ़ेंगे। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, दो फूलों की हमने क्या करनी है, प्रॉपर्टीज को मिक्स करना है। तो दो फूलों की प्रॉपर्टीज को मिक्स करने के लिए क्या करेंगे, एक का पोलन ग्रेन उठा के दूसरे की स्टिग्मा पे डालेंगे, है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जानबूझ के करवाना, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल टैगिंग बोलते हैं उसको। उसके बारे में पढ़ेंगे, इमैस्कुलेशन भी बोलते हैं, ठीक है ना, तो उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। फिलहाल ये कि ह्यूमंस। अच्छा, एलिफेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, एलिफेंट कौन से फूल में पोलिनेशन करवाता है, फूल का नाम पूछा जाता है आपसे, फूल का नाम बताओ, कौन से फूल के अंदर एलिफेंट जो है ना वो पोलिनेशन करवाता है, बोलो। अच्छा, लार्जेस्ट फ्लावर का नाम बताओ, सबसे बड़े फूल का नाम बताइए। सनफ्लावर सबसे बड़ा होता है, वो सबसे बड़ा तो नहीं होता। सबसे बड़े फूल का नाम है रैफलेशिया। लार्जेस्ट फ्लावर, ठीक है ना, सबसे बड़ा फूल होता है रैफलेशिया। इसका जो पोलिनेशन है वो कौन करवाता है, एलिफेंट। अब मेल फीमेल गैमेट एक दूसरे के पास पहुंच चुके हैं, अब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है ना। अब क्या होना है, फर्टिलाइजेशन होना है। फर्टिलाइजेशन में क्या होगा बताओ, यहाँ से छोटा सा टॉपिक रह गया, बस एक मेन फर्टिलाइजेशन ही रह गया, उसके बाद कुछ नहीं है। फर्टिलाइजेशन होता है पौधों के अंदर डबल फर्टिलाइजेशन, और बहुत इजी तरीके से पढ़ेंगे, सिर्फ समझाऊंगी लिखवाऊंगी नहीं इतना, क्योंकि याद नहीं करना, समझना है। तो ये देखो, ये मैंने बनाई बड़ी सी स्टिग्मा समझाने के लिए, ठीक है, ये बनाया बड़ी सी ओवरी, यहाँ पे बनाया हमने ओव्यूल, 1 2 3 1 2 3 1 2, ठीक है। अब देखो, जब भी कोई तितली है, कोई भौंगरा है, कोई भी मधुमक्खी है, एक फूल से उठकर, मान लो एक रोज गुलाब का फूल है, एक बाग में बहुत सारे वैरायटी के फूल लगे हुए हैं, तो जरूरी तो नहीं कि गुलाब के फूल से उठकर वो गुलाब के फूल पर ही जाके बैठे, हो सकता है वो सनफ्लावर पे जाके बैठ जाए, डेजी पे जाके बैठ जाए, लिली पे जाके बैठ जाए, है ना। तो कोई फिक्स नहीं है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जरूरी नहीं है अगर ये रोज का है तो इस पे रोज के ही पोलन ग्रेन होंगे, जरूरी तो नहीं है ना, और चीजों के पोलन ग्रेन भी इस पे आ सकते हैं स्टिग्मा पे। तो अपन ने मान लिया ये कोई और है, ये कोई और है, ये कोई और है, ऐसा पोलन ग्रेन अपन ने मान लिया। ऐसा पोलन ग्रेन की आपको ना थोड़ी फोटो सी बना के दिखाती हूँ, ठीक है ना, डायग्राम। पोलन ग्रेन ऐसा होता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है आपका पोलन ग्रेन से। ये हिस्सा जो मैंने बाहर की तरफ बनाया है इसे बोलते हैं एक्साइन। क्या बोलते हैं इसको, एक्साइन। और जो अंदर वाली लेयर है इसको बोलते हैं इंटाइन। क्लियर इतना? बाहर वाली लेयर जो है ना पोलन ग्रेन की, इसको बोलते हैं एक्साइन, अंदर वाली को बोलते हैं इंटाइन। ये देखो, मैंने एक्साइन जो बनाई है ना, मैंने इस हिस्से पे एक्साइन नहीं बनाई, और जिस हिस्से पे एक्साइन नहीं बनाई उसे क्या कहते हैं, पोर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, पोलन पोर, ठीक है, ये पोलन पोर कहलाता है। अब इसके अंदर दो गैमेट होते हैं, एक गैमेट ये, एक गैमेट ये, दो गैमेट सेल्स होते हैं इसके अंदर। ये पोलन ग्रेन्स यहाँ पे बहुत सारे आए हुए हैं। अब क्या होगा,
जो सेल्फ पोलिनेशन होता है ना, इसका मतलब सेल्फ जो है पोलन ग्रेन, उसको पहचानने के लिए एक पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन का मैकेनिज्म होता है। पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन का मैकेनिज्म कैसे है समझना थोड़ा ध्यान से। ये किसी भी फूल की पिस्टिल है, ठीक है, इसके ऊपर मान लो सनफ्लावर का आया हुआ है और रोज का आया हुआ है, या फिर 2-4 फूल और मान लो इनका आया हुआ है पोलन ग्रेन। अब इस पिस्टिल को ना, इस पोलन ग्रेन को पहचानना है कि ये मेरे फ्लावर का ही पोलन ग्रेन है, मेरे फूल का ही पोलन ग्रेन है। तो इसके अंदर से एक एंजाइम निकलता है और उस एंजाइम का कोई नाम नहीं है, ठीक है, कोई नाम नहीं है, आपको कहीं नाम नहीं मिलेगा। बस कहते हैं कि कुछ सब्सटेंस निकलता है इनके अंदर से, जिससे जो खुद का पोलन ग्रेन होगा ना, वो क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा, वो थोड़ा क्या हो जाता है, गीला हो जाता है और वो चिपका हुआ रह जाता है, बाकी झड़ जाते हैं पोलन ग्रेन। एक पोलन ग्रेन जो इसका खुद का है वो चिपका हुआ रह जाएगा, बाकी झड़ जाएंगे। मान के चलते हैं हम कि ये वाला पोलन ग्रेन है ना, ये वाला इसका है और बाकी हमने हटा दिए, ठीक है, मान लो ये इसका है पोलन ग्रेन, ये मान लिया हमने, ये इसका था, ये रह गया, बाकी हट गई। अब क्या होगा, अब जो ये वेट हुआ था ना, वेट होने की वजह से एक हिस्सा जो इसका पोलन पोर था ना, जिसको हम बोले थे, यहाँ से एक ट्यूब निकलनी शुरू होगी, जिसको हम बोलते हैं पोलन ट्यूब। यहाँ से ट्यूब निकलनी शुरू होती है, जिसको हम पोलन ट्यूब बोलते हैं, और ये ट्यूब यहाँ से आती हुई इस हिस्से तक पहुंच जाती है। ये ट्यूब यहाँ से आती हुई इस हिस्से तक पहुंच जाती है। अच्छा, ये मैं लिखवा इसलिए नहीं रही क्योंकि ये एग्जाम में नहीं आता कि पोलन ट्यूब निकली फिर वहां तक पहुंची। ये हम सब्जेक्टिव करते तो लिखवाने की जरूरत पड़ती। जो मैं आपको लिखवाऊंगी ना, जैसे मैंने एग्जाइन बाहर की लेयर पूछ लेते हैं, एग्जाइन नाम है, अंदर की लेयर पूछ लेते हैं, इंटाइन नाम है। जहाँ पे ये एब्सेंट होती है एग्जाइन, उसका नाम क्या है, पोलन पोर। वहां से क्या निकलता है, पोलन ट्यूब। तो ये पोलन ट्यूब का नाम मैंने लिखा। वो ये नहीं पूछेंगे कौन से हिस्से तक गई। पोलन ट्यूब का भी कोई खास क्वेश्चन नहीं आता, लास्ट में क्वेश्चन बताऊंगी आपको, तब देखना। अच्छा, ये आ गया। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है देखो, ये ओव्यूल बनाया ना मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियस है इसमें। सेल देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये पूरा सेल है बीच वाला। इसके अंदर ये 2 न्यूक्लियस है, 7 सेल है, 8 न्यूक्लियस है इसमें। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, बताओ ओव्यूल में कितने सेल, कितने न्यूक्लियस, 7 सेल 8 न्यूक्लियस, ठीक है ना, ठीक है। अब पहला गैमेट जब आएगा ना, ये याद रखना आपको, फर्स्ट गैमेट आता है, जुड़ता है एग के साथ और बनाता है क्या, जाइगोट। इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रू फर्टिलाइजेशन या सिंगैमी। एक बार लिखूंगी मैं आगे, एक बार ये सिर्फ समझो इस चीज को। पहला गैमेट आया, ये वाला जो सेल है ना, इसे एग सेल बोलते हैं, इसके साथ जुड़ के इसने जायगोट बनाया। इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रू फर्टिलाइजेशन या फिर सिंगैमी। दूसरा गैमेट आया, सेकंड गैमेट, वो जुड़ा इससे, इसको बोलते हैं सेंट्रल न्यूक्लियाई, जो दोनों है ना, इसको बोलते हैं सेंट्रल न्यूक्लियाई। सेंट्रल न्यूक्लियाई से जुड़ा, ये 2 थी ना सेंट्रल न्यूक्लियाई, 2 और 1 कितने होते हैं, 3। ये वाला गैमेट और ये सेंट्रल न्यूक्लियाई, तीनों ने मिलाकर 3 बनाया ना, इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। क्या बोलते हैं इसको, ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। और यहां से बनता है एंडोस्पर्म। एक बार दोबारा बता रही हूँ, फिर प्रॉपर लिख के बताऊंगी। पहला गैमेट आएगा, एग के साथ जुड़ेगा, जायगोट बनाएगा, इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रू फर्टिलाइजेशन या फिर सिंगैमी। दूसरा गैमेट आएगा, सेंट्रल न्यूक्लियाई के साथ जुड़ेगा, फिर वो ट्रिपल फ्यूजन करता है और एंडोस्पर्म बनाता है। अब मैं पूरा लिख के बताती हूँ आपको। दोहरा निषेचन, इसका नाम क्या है, दोहरा निषेचन। सबसे पहले पहला गैमेट
साथ जुड़ता है, एग सेल के साथ जुड़ता है और जाइगोट बनाता है। इस प्रोसेस को सिंगैमी या ट्रू फर्टिलाइजेशन कहते हैं। पहला तो हो गया फर्टिलाइजेशन। दूसरा देखो, इसके बाद सेकंड गैमेट सेंट्रल न्यूक्लियाई बोल दो, पोलर न्यूक्लियाई बोल दो, पोलर न्यूक्लियाई के साथ जुड़ता है और एंडोस्पर्म बनाता है। इसे ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। ठीक है ना, ये नोट करना है, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका फोटो। ठीक है, अब जो ये एंडोस्पर्म बना है ना, ये एंडोस्पर्म पता है किसका काम करता है? ये एंडोस्पर्म काम करता है प्लेसेंटा का। जैसे ह्यूमन के अंदर, ह्यूमन फीमेल के अंदर जो प्लेसेंटा है वो बच्चे तक खाना पहुंचाती है, बच्चे तक न्यूट्रिशन पहुंचाती है। तो ये बच्चा ही तो बना, देखो कहाँ गया जाइगोट। ये जाइगोट प्लांट के अंदर उसका बच्चा ही तो हुआ ना, उस बच्चे को न्यूट्रिशन देने के लिए एंडोस्पर्म किसका काम करती है? प्लेसेंटा का। तो ये चीज पूछी जाती है आपसे, इसलिए ये लिखवाया मैंने। यहाँ एंडोस्पर्म प्लेसेंटा का काम करता है, प्लेसेंटा का काम करता है। यह जाइगोट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। अच्छा, यहां तक हो गया। न्यूट्रिशन देती है इसमें जाइगोट को। अब जाइगोट बन गया बड़ा। अब क्या बनेगा? एम्ब्रियोजेनेसिस होगी, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगी। तो उस टाइम पे क्या होता है, आपको कुछ ही पॉइंट याद करने हैं। पहला पॉइंट, अब क्या है एम्ब्रियोजेनेसिस में पहला पॉइंट, ओवेरी पक कर क्या बनेगी? फ्रूट बनती है। ये याद रखना आपको, ओवेरी पक कर क्या बनती है? फ्रूट। दूसरा पॉइंट, ओव्यूल पक कर सीड बनाता है। अब क्या बचेगा फूल के अंदर? चार चीजें तो बताई थी, सेपल्स, पेटल्स और ये ओवेरी और वो स्टेमन। ये बताया था ना, स्टेमन झड़ जाते हैं, सेपल्स पेटल्स झड़ जाते हैं। सेपल्स, पेटल्स एंड स्टेमन सूख कर झड़ जाते हैं। और बन गया फ्रूट। और फ्रूट बन गया तो क्या हुआ? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गई, बच्चा बन चुका है। फ्रूट जो है उसका बच्चा ही तो होता है प्लांट का, तो बन चुका है। और हमारा क्या हो गया? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट क्या हो गया? कंप्लीट। ठीक है, आज के लिए इतना ही करेंगे। क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।